संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य के जीवन में दुख और कष्टों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु वह पूर्ण परमात्मा इन सभी परिस्थितियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाकर अपनी आत्मा को हर विकट परिस्थिति से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दुखों के कहर से जूझ रही थी रजनी जी, जो पटियाला पंजाब की रहने वाली है। दर्शकों, आपको बता दें कि रजनी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति भी की, जिसे करते करते इनका जीवन पूरी तरीके से दुखों से घिर गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद रजनी जी का कहना है कि वह पूर्ण रूप से सुखी है। आखिर रजनी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? सुनते हैं रजनी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है, ये वो है, वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है, कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का, शुक्रवार का, माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान, अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दुबाया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था, और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति देती, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा, जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए?
क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा, अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे। हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी, पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी, मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ, तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे रुक गया। मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया। वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लगत बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा कितना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना, नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, फीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं, नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं। देख लो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है, और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है। मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस।
आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हर रोज मतलब नाम ले रहे हैं बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी। देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को, अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, दूसरा टर्न वाइज होता है। एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है। और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें, वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते। चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हो, चाहे वो सुख में कर रहे हो। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं जो टर्न वाइज यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं। शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो साधनाएं। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं वो तो भक्ति करते ही नहीं, उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है।
तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान। और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। अन्य चाहे कोई ऋषि है, महर्षि है या देव है, वो केवल अटकलबाजी ही लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले देव आत्माएं थी, उस शरीर को भोग कर ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब ये जो ट्राई कर रहे हैं ये केवल अटकलबाजी ही लगा सकते हैं, परमात्मा के विधान को ये जान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की, अभ्यास किए, मेडिटेशन हठ योग किए, उनको जैसी उपलब्धि हुई, जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने ट्राई किया था। तो वो भी सिर पटक कर बैठ गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में ऊट पटांग व्याख्या बना करके सब मानव को संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये साइंटिस्ट कुछ दिनों में अपना जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद। और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ जरा और मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है। फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने पांचवा वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अभाव से जो हम यहाँ भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सहशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूं और फिर आपका अनुभव सुनता हूं, और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूं, उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है, और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान ना बता करके इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता। और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है, सहशरीर लिखा है, और ऊपर बैठा ऊपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट होता है सफेद कलर का, और ऊपर एक छत्र है मालिक के, बहुत चमक है उसमें। जैसे यहाँ झिलमिल झिलमिल होती है, ऐसे उस परमात्मा के मुकुट और छत्र के अंदर झिलमिल होती है। कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है,
कभी वाइट बिल्कुल सफेद कलर हो जाता है। तो इस प्रकार उस परमात्मा की स्थिति है। और जो 4 वेद ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसका ये रूप है, वो कहाँ रहता है, वो क्या लीला करता है, लेकिन वो मिलता कैसे है ये वर्णन इन 4 वेदों में नहीं है। फिर इसके बिना ये वेद क्या है? फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, और औषधि है नहीं, तो खाक बताया, वो क्या फायदा हुआ उस रोग के बताने का? तो वेद जो है, वेद दोनों काम करता है, रोग भी बताता है, उसके लक्षण भी बताता है, और अचूक औषधि भी रखता है, तो उससे लाभ होगा। तो ये दास है रामपाल दास इस विश्व में आज के दिन परमात्मा के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर आया है, कबीर भगवान का दिया हुआ। और परमात्मा स्वयं आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और वहां राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, देखने में राजा के तुल्य है, सुंदर शरीर है, नर आकार है, वहां से शरीर चलकर आता है, और वो 3 प्रकार से लीला करता है। अपने सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए, हमें यहाँ धारण पोषण करने के लिए, हमारी संभाल करने के लिए वो 3 प्रकार का शरीर अपना बनाता है। एक रूप में परमात्मा स्थायी रहते हैं ऊपर के लोक में, सबसे ऊपर के स्थान पर एक बहुत बड़ा गुम्बज है मंदिर नुमा, और उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है। तख्त मीन सिंहासन, जैसे कहा करते ना दिल्ली के तख्त पर बाबर बैठा इतने सन में, तख्त मीन सिंहासन पर। तो वो बीच में बैठे परमात्मा सिंहासन पर, और सिर पर छतर है जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, और सिर पे मुकुट है परमात्मा के, राजा के समान, देखने में राजा के समान है परमात्मा। वहां से वो 3 प्रकार से, तो एक प्रकार तो वो वहां उस शरीर में है, और उन परमात्मा का नर आकार है, मनुष्य सदृश है वो। उनके एक रोम में, एक रोम कहते हैं बाल में, एक रोमकूप समझो, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा की रोशनी, दोनों मिला करके मिली जुली रोशनी भी एक रोम के बराबर नहीं है। परमात्मा के शरीर की इतनी शोभा है। और वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके 2 और स्थिति मेंटेन करता है। एक तो प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है, ऊपर के अपने लोक से आता है, अन्य रूप धारण करता है, छोटे से बालक का, नवजात शिशु का, और एक कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल जल में होता है, कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात शिशु के रूप में, और वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे परमात्मा एक लीला में शरीर अपने लीला करते हुए बड़े होते हैं, एक जन साधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने हाथों से निर्वाह करके वक्त अनुसार, योग अनुसार, जैसे भी उस समय क्रियाएं होती हैं, अपना एक आम नागरिक की तरह, एक भक्त की तरह रहते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। और
और फिर वो धीरे धीरे बालक रूप थोड़ा सा बड़े होते हैं, 5-4 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़े होकर के तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। अपनी महिमा को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और शब्दावली के माध्यम से, यानी पद्य भाग में सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। क्योंकि कवियों के ज्ञान में, उस ज्ञान से पता चलता है कवि अपने स्तर की केवल एक पोइम बना सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान नहीं बता सकते। और कबीर परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वो तो ज्ञान इसमें है ही है, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान में। जो उनके अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जो भक्ति विधि नहीं है और वो तत्व ज्ञान है, वो भी बता रखा है। तो वो परमात्मा थे, भले ही हम उनको कवि कहने लगे। तो जिस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो स्थिति है, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक उनका उन भगवान के पहचानने के लक्षण हैं कि वो बचपन में किसी माँ का दूध नहीं पीते, कंवारी गायों का दूध पीते हैं। तो कंवारी गायों के दूध से उनके परवरिश की लीला होती है। ये वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये दोनों प्रमाण हैं। 3 प्रकार की शरीर परमात्मा धारण करते हैं और नवजात शिशु रूप में जब प्रकट होते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जब वो आए थे, ये लीला की थी, उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे, कुछ आहार किया नहीं, माता पिता चिंतित हो गए। तब भगवान शिव आए शिवपुरी से कबीर परमात्मा के आदेश से, क्योंकि यहाँ के जैसे एक प्रांत के मंत्री होते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आएगा तो उसकी व्यवस्था यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर वही करवाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के और श्री शिव जी ये तमोगुण विभाग के। जो नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहा थे वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे ब्राह्मण, जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की याद उनको फिर भी सता रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने अर्ज की थी नीरू और नीमा ने कि हे भगवान, हे शिव जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, आपने दया बख्शी, कमल के ऊपर ये बालक दे दिया, अब ये खा कुछ नहीं रहा, 25 दिन हो गए, उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो तब परमात्मा की प्रेरणा से भगवान शिव वहां आए और परमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ। एक साधु रूप में आए शिव जी और परमात्मा को गोदी में लिया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय लावें
और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना गऊ पर, कंवारी गाय पे वह दूध देवेगी, वो दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। तो ये पुण्यात्मा आज से 600 वर्ष पहले घटी घटना है। आज की कोई लोक वेद नहीं, दंत कथा नहीं जो दास आपको सुना रहा है। एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। खेमराज मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये अब इसके हम आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं। अभी आपको बताया कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे, पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे, वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। इसमें कहा है कि अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा। यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्सै नहीं। अन्न पानी खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को नीरू और नीमा लेकर आ गए, दुनिया तो देखने आवे, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा को चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए जुल्हा दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे महात्मा जी क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही दुल्हे को, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बल बाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया,
कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से दुल्हा बन गया, और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। ये देखो, प्रीति प्रभु गए तो लीना, ताते उद्यान में तो सुत तो दीना। अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन्हो तस पायो। अब वो नीरू कहता है जुलाहा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, और आर्त हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूं। असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय लाके। दूध चले ते थनते, दूध ही देव छिपाई। और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई, फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखकों ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया, जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? अब गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को वही परमेश्वर पुनः आकर के मिले। पर जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए। तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है। और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा जहां चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले? इस कलयुग में दास के जो नॉलेज में है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जो वहां जहां वो रहते हैं वहां से चलकर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, और मैं के कमल और लिया ईस को गोद। अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल,
और पीवे कबीर ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने उस कुंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके गोदी में थे, और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कुंवारी गाय के उसके थनों से। एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कुंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध कुंवारी गायों के माध्यम से। वो गौ जो सब पशुओं में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए। 3 लोक के भगवान एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड ने पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है। और बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं, जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है? जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में पर लिखे हैं लक्षण भगवान के, और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की? अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से, और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को जो हमारे लिए भटक रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हम इस काल के झूठे सुख को, इसी को सुख मानकर यहीं की व्यवस्था मांगते रहते हैं। ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे, और सब कुछ हो गया, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियां। परमात्मा से मांगो, क्या बताते हैं भगवान? परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। ज्यादा तो ये आपके दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा कर रख देगा। और जा में कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया। शेष क्या बचा? मकान भी देगा, आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। अब इतना ही मांगो, जा में कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे, बस। अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है उस पर चलते। अब इसमें यह सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण हुआ कबीर सागर में, ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है, और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि यदि राधा कृष्ण जी का नाम ले लिया जाए तो मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। लेकिन दर्शकों, जिस व्यक्ति का नाम ही राधा कृष्ण हो, राधा कृष्ण नाम उसका इसलिए रखा गया हो ताकि उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उसे अपने जीवन में कष्ट के अलावा कुछ भी ना मिला हो, तो उसे देखकर आप क्या कहेंगे? इनसे मिलिए, ये हैं राधा कृष्ण जी, जो सोलन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिंदू धर्म की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करते हुए भी
राधा कृष्ण जी के जीवन में अनेकों समस्याओं ने दस्तक दे दी और ये गृह क्लेश से भी तंग आ चुके थे। आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद राधा कृष्ण जी का कहना है कि पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम तो मुझे अब प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर राधा कृष्ण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं राधा कृष्ण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राधा कृष्ण है। कहाँ से आए जी आप? हिमाचल सोलन से, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने ली 8/10/2017 को ली सर। सर हमने जो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको पढ़ा, उसको अध्ययन किया और उन्होंने जो शास्त्रों के अनुसार जैसे गीता जी का ज्ञान, गीता जी उन्होंने खोल खोल के बताया, शिव पुराण, देवी भागवत, जितने भी ग्रंथ है 4 वेद और 18 पुराणों से उन्होंने सबको सत्संग में वो खोल खोल के दिखाते हैं। तो हमने उनको पढ़ा और गहराई से उसको समझा और उसको समझने के बाद ही जब हमने देखा कि ये तो पूर्ण संत आए हैं, तो उसके बाद ही हमने उनसे जो है नाम दीक्षा ली। पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं पहले देवी देवताओं की भक्ति करता था। दुर्गा जी का भी मंदिर था, उसमें पूजा करता था। ब्रह्मा विष्णु इनकी सबकी जितने भी 36 करोड़ देवी देवता है, मैं उन सब की पूजा करता था। जैसे हनुमान चालीसा हुआ, रोज गीता जी का पाठ भी करता था। और इन सारी साधनाओं के करने के बाद भी ना तो मन में शांति थी, ना घर में सुख शांति थी। घर के लोग जितने भी थे सब परेशान थे। कभी मेरे को गुस्सा भी इतना ज़्यादा आता था कि आपस में मेरी और मेरी पत्नी का कलह रोज होता था और बच्चों को भी मैं गालियाँ निकालता था, गुस्सा निकालता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब दीक्षा ली तो उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे हमने प्रथम नाम लिया तो उसके बाद जो है धीरे धीरे घर में शांति आने लगी। सर जब आप पहले से ही गीता जी का पाठ कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जबकि आप बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज गीता जी को खोल कर दिखा रहे थे? आप तो पहले से ही गीता जी का पाठ कर रहे थे, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पहले दिन ही समझ में आने लगा? सर जब मैंने पहले दिन संत रामपाल जी का सत्संग सुना तो मुझे ये लगा कि ये देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं और मुझे गुस्सा भी आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं टीवी बंद कर दूं और फिर मेरे मन में गुस्सा भी आया। लेकिन उसके बाद आया कि जब ये ऐसी बातें बता रहे हैं तो इसको देखना चाहिए। तो उसके मैंने लगातार 10-15 दिन तक देखा और जब वो देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे, सब शास्त्रों से बता रहे हैं। और आज तक जो हम भक्ति कर रहे थे तो ये तो हमारा समय जो हमने आज तक भक्ति की तो उसका तो हमें कोई लाभ मिला ही नहीं। और जब जिस तरह से ये संत रामपाल जी बता रहे हैं तो इससे जो है हमारा को मोक्ष मार्ग भी मिलेगा और घर में सुख शांति भी मिलेगी और परिवार में जितने भी हमारे कष्ट थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो सच्चाई जो है ना सारी खोल खोल के दिखा रहे थे। आज तक किसी भी धर्म गुरुओं ने किसी ने ये नहीं बताया है कि गीता जी में ऐसा लिखा हुआ है, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, देवी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है और 14 पुराण 18 पुराणों में जो भी लिखा हुआ है, मतलब हर उन्होंने अपनी जो है ना एक सच्चाई दिखाई है, ताकि जो वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा हुआ है, आज तक इतने भी हमारे धर्म गुरु है किसी ने भी ये आज तक हमें खोल के नहीं बताया और ना हमारी समझ में आया। हम तो सिर्फ यही सोचते थे कि गीता जी का पाठ करने से लाभ हो जाएगा, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, दुर्गा जी की ज्योति लगाएंगे और उसकी आरती करेंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु जी के ऊपर भी हम जल चढ़ाते थे, शिव जी के शंकर के ऊपर भी जल चढ़ाते थे तो इससे लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा था, बल्कि हमारे अपने पुण्य नाश हो रहे थे, क्योंकि जो हम भक्ति कर रहे थे उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा था ना कोई लाभ हो रहा था। हमारा एक सवाल ये है कि आज तक आपने संत रामपाल जी महाराज जी को टीवी चैनल पर देखा है, लेकिन कभी भी आप उनसे मिले नहीं हैं, तो वो संत आपको लाभ कैसे दे रहे हैं? हजारों लोग आते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को लाभ आखिर मिल कैसे रहे हैं? सर ऐसा है कि लाभ जब हम जो भक्ति वो बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें भक्ति को समझाया है और हम भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी वचन शक्ति में इतनी शक्ति है हमारे लिए। तो रोज हमें दर्शन देते हैं और हमारे अंदर उनका निवास हो चुका है, हमारे घर में उनका निवास, हमारे ऊपर जो भी कोई आपत्ति आती है तो एकदम हमें सामने दिखाई देते हैं। सर कहीं ये आपकी बातें अंधविश्वास तो नहीं मानी जा सकती? कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप अंधविश्वास का शिकार तो नहीं है? सर ऐसा है, अंधविश्वास तो उसको माना जाता है जो आंखें बंद कर, उन्होंने तो सबकी आंखें खोल दी है, पूरे विश्व की आंखें खोल दी है। सारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी कुछ उन्होंने सामने सिद्ध करके कर दिया है। अब जो पढ़ा लिखा समाज होगा, भक्त समाज, जितने भी हमारे बहन भाई हैं और जितने भी मैं और जगत के लोगों से भी कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, धर्म पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। जब उन्होंने खोल खोल के दिखा दिया सारा कुछ, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो एक अंधविश्वास कैसे हो सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने
विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती है? वो कैसे विश्व के सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा की चुनौती दे सकते हैं? सर ऐसा है कि उनके सत्संग रोज आते हैं। सभी धर्म गुरुओं के लिए उन्होंने खुली चुनौती दे रखी है, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे थे। उनका सरलाथ जो दिया है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा। और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने आया हो, तू इनको मारेगा तो भी मारूंगा, नहीं मारेगा तो भी मारूंगा। तो कृष्ण भगवान जी काल नहीं थे। तो जब ये सारी चीज़ें उनको पता है, उन्होंने और गीता जी में भी कहा है कि ब्रज का मतलब जाना होता है, तो उन्होंने आना कर दिया। तो इसका मतलब भी सारे जितने भी हमारे, किसने वर्ड शब्द का अर्थ आना किया है और किसने जाना किया है? ब्रज का मतलब जाना होता है, लेकिन हमारे धर्म गुरु जी आना कहते थे। तो सही मायने क्या है? वर्ष का मतलब क्या होता है? ब्रज का मतलब होता है जाना, और अन्य जो धर्मगुरु है इसका अर्थ उन्होंने किया है आना। आना, तो वही है। और दूसरी बात ये उन्होंने ये कही है कि जब उन्होंने स्वयं गीता जी में कहा था कि ये अर्जुन तेरे मेरे तो कई जन्म हो सके, जो अविनाशी परमात्मा है तो उसके ना तो जन्म होती है ना मृत्यु है, सह शरीर आते हैं तो सह शरीर जाते हैं। तो ऐसे है कि भगवान है जो जिनका वो ज्ञान दे रहे कबीर साहिब। तो कबीर साहिब ही सह शरीर आए थे तो सह शरीर आए। जितने भी बाकी हमारे जितने भी इन भगवानों के जन्म हुए तो इनकी तो मृत्यु ही, और इनका तो हमेशा तिरोभाव ही हुआ करता है, मृत्यु। सर एक और बात जानना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले, यहाँ तक कि भौतिक लाभ की इच्छा वो रखता है और फिर वो साधना की ओर अग्रसर होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और भक्ति की, क्या इस भक्ति को करने से आपको लाभ मिला? सबसे पहला तो हमें ये लाभ मिला कि हमें मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद मुझे बीपी भी था, शुगर भी था, मैं 3-4 टाइम दवाइयाँ खाता था। और जब से संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से जो है मैंने बिल्कुल दवाइयाँ भी मेरी छूट गई है, बिल्कुल सारी, कोई मैं दवाइयाँ नहीं खाता हूँ। और मेरे परिवार में जो है सुख शांति है। और लाभ तो मैं आपको अगर गिनाने लग जाऊँ, जब से मैंने दीक्षा ली 1 साल पहले से, तो मेरे को इतने कष्ट थे, इतने आर्थिक स्थिति जो थी मेरी बिल्कुल चरमरा गई थी। चारों साइड से लोग मेरे को बुरा भला कहते थे। और जब मैं उनसे शुरू में जुड़ा था तो मेरा विरोध भी हुआ, आज भी होता है। और जितने जगत के लोग हैं सब विरोध करते हैं कि भाई ये देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं भूतों को पूछते कि तो। लेकिन देवी देवताओं को छोड़ नहीं रहे, उनको सही तरीके से भज रहे, शास्त्रों के अनुसार भज रहे। जो शास्त्रों में भक्ति दी गई है तो उसी के अनुसार हम भज रहे। और मैं जगत के लोगों से भी ये कहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और इस किताब को पढ़ो, गीता को पढ़ो, शस्त्र को पढ़ो, देवी भागवत को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, जो पढ़ के समझा रहे हैं कि पूर्ण संत आए हैं। क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस पूर्ण संत जो है एक ही बारी धरती पर आते हैं। वैसे तो हर युग में आते हैं, लेकिन कलयुग का एक विशेष समय होता है जब पूर्ण संत आते हैं। तो संत रामपाल जी एक पूर्ण संत है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, मैं नशा भी करता था सर। मैं कुबेर जर्दा वगैरह इत्यादि ये भी खाता था। लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से लिए तो हम कोई भी नशा नहीं करते हैं, और बिल्कुल हम सारे नशे हमने बिल्कुल त्याग दिए हैं। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि भक्ति करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको आर्थिक लाभ मिले। धन के लोभ में अगर भक्ति की तो भक्ति क्या की? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भक्ति करने का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही होता है, धन प्राप्ति ही होता है? लोग तो ये कहते हैं कि रूहानी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। सर जो भक्ति का लाभ है वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये है कि हमारा सबसे बड़ा अगर मोक्ष हो जाए, जिसके लिए हमारा मानुष जन्म, वो कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरब से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डार। तो ये मानुष जन्म जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर इसको भी हमने व्यर्थ कर दिया तो ये दोबारा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फिर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर ये चूक हो गई तो फिर हम 84 में जाने पड़ेगा, गड्ढे कुत्ते पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो उसके बाद जो है, तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र प्रार्थना है कि आर्थिक लाभ तो अपने आप मिल जाते हैं, जो परमात्मा की कृपा सर पे होती है। संत रामपाल जी की वचन शक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे लाभ अपने आप और सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। जी धन्यवाद। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।